हे गाइस, मेरा नाम है ओमकार और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ रेस्ट के बारे में। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि जब हमें फ्यूचर की एंग्जाइटी होती है कि आगे क्या होगा, तो उस चक्कर में हम रेस्ट लेना भूल जाते हैं। हमें ज़िंदगी को ठहर के देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज के टाइम पे हर कोई आपको भागता दौड़ता दिखेगा। मेट्रो में भी वो 10 मिनट बैठता है तो वो अपना फ़ोन चलाने लग जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। मैं अपने आप को ज़्यादा बिजी दिखाता था तो मुझे लगता था कि मैं इससे बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर लूँगा, लेकिन एक्चुअल मायने में हम कम रिज़ल्ट प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि हमारा माइंड फ्री नहीं होता है। हमारे माइंड को नए आइडियाज़ चाहिए होते हैं और जब हम उन नए आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम तरक्की करेंगे, या फिर उन नए आइडिया को इम्प्लीमेंट करके हमारी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि जब हम अपने दिमाग को फ्री ही नहीं रखते हैं, आजकल तो फ़ोन आने की वजह से हम बहुत ज़्यादा बिज़ी रहने लग गए हैं। हालांकि इतना ज़्यादा कुछ काम होता भी नहीं है तो भी हमारा दिमाग थक जाता है और हम रेस्ट का सही से मतलब समझ ही नहीं पाते हैं। मैं आपको सही असल मायने में बताऊं, मैंने सबसे ज़्यादा रेस्ट आज की ज़िंदगी में जब मैं नाई की दुकान पे जाता हूं और आधे घंटे में मैं सिर्फ ऐसे बैठ के खुद को शांत करता हूं ना, वो मेरा असल मायने में रेस्ट बच चुका है। सुबह उठते ही फ़ोन चेक करना मेरी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी बन चुकी थी और शाम को भी 11, 12, 1, 2 बज जाता है, हमें पता ही नहीं लगता। हम सोचते हैं कि चलो भाई अब फ़ोन देख लेते हैं, थोड़ी देर टाइम पास हो जाएगा, लेकिन फ़ोन देखना एक एनर्जी है। एनर्जी लगती है उस चीज़ में, क्योंकि एनर्जी इसीलिए लगती है, हमें डिफरेंट इमोशंस खा रहे होते हैं, हम वो चीज़ें खा रहे होते हैं, दिमाग के लिए खा रहे होते हैं। लेकिन कोई भी चीज़ हम जब कंज्यूम करेंगे तो वैसे ही वो आउटपुट देगी, जितना इनपुट डालोगे आउटपुट देंगे। इस समय के उस अंतराल में आपने देखा कि हमारा दिमाग फ्री नहीं रहा, इन एंड आउट होता रहा। लेकिन असल मायने में आराम क्या है और आप भी अपनी ज़िंदगी में कैसे थोड़ा थोड़ा अमाउंट निकाल सकते हैं, उसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूं, जो कि मैंने अप्लाई करके सच में देखा है और मैंने फील किया है। कुछ अच्छा चेंज और रिफ्रेशमेंट और एनर्जी का एहसास किया है कि जब तक आपके पास एनर्जी नहीं होगी आप कुछ नया क्रिएट नहीं कर पाओगे और आप या तो कंज्यूम करोगे या क्रिएट करोगे। क्रिएट करने के लिए सबसे पहला नियम है अपनी एनर्जी को और उस एनर्जी को क्रिएशन में लगाना। अब वो एनर्जी बचेगी नहीं अगर आप फ़ोन में इधर उधर देखते रहेंगे, असल मायने में रेस्ट करेंगे नहीं, क्योंकि जब आराम करते हैं तभी तो एनर्जी बनती है। तो सबसे पहली टिप है नींद लेना। 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेने की कोशिश कीजिए। अगर 7 या 6 घंटे में भी आपका गुजारा हो जा रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रॉपर होनी चाहिए वो। उसमें ये नहीं है कि आज आप 6 घंटे सोए, अगले दिन 10 घंटे सो रहे हैं, तो इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। दूसरा है 15-15 मिनट की नैप्स। अपने दिन में 3 बार ऐसा रखिए कि जब आप 15-15 मिनट की 3 नैप लोगे। मैंने खाना खाने के बाद ये नैप लेने की कोशिश की है और ये नैप भले ही आपको ना आए तो आप वो रेस्ट देती हैं वो आपको। 15-15 मिनट की नैप से क्या होता है कि जब आप वो लेते हैं तो आपका माइंड एकदम रिलैक्स मोड में चला जाता है, क्योंकि जब आपके दिमाग और आपकी आंखों के तार नीचे नहीं गिरेंगे ना, आपका कनेक्शन हटेगा नहीं ना, तब तक आप रियल मायने में आराम नहीं कर पाएंगे। 15-15 मिनट की नैप लेने के बावजूद भी मैं इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव हुआ, क्योंकि सोने से इतनी ज़्यादा एनर्जी बूस्ट होती है। मैं देखता था, मेरी एक बहन है, वो बहुत होशियार थी बचपन से ही। उसकी इतनी ज़्यादा होशियारी के पीछे मैं देखता था कि इसका रीज़न क्या है। वो बहुत ज़्यादा सोती थी दिन में, रात में भी अपनी पूरी नींद। उसको नींद से बहुत प्यार था। बहुत ज़्यादा मैंने सक्सेसफुल लोग देखे हैं जो छोटी छोटी नैप लेते रहते हैं दिन में। अपना काम किया, सो गए, दोबारा उठे, काम किया, सो गए। वो सबसे बेस्ट डिसीजन होता है। इससे उनके माइंड के फटीग नहीं होता, बहुत आसानी से वो अपना काम कर पाते हैं, फोकस ज़्यादा कर पाते हैं। और वो इतनी इंटेलिजेंट और होशियार थी ना, सच में मैं हमेशा उनसे इंस्पायर होता था। वो मेरे से छोटी थी 2 साल, तो मैं उसकी इसी सक्सेस के, अब वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, इतनी छोटी होने के बावजूद भी वो अच्छा कर रही है अपनी ज़िंदगी में। तो मेरे को उसी से यही सीखने को मिला कि मैं ये ट्राई करके देखूंगा। बीच बीच में ऐसा होता था कि कॉर्पोरेट लाइफ में हो आप, चाहे आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, तो आप नहीं सो पाते हो, लेकिन जब भी आपको टाइम मिले तो आप 15 मिनट की नैप जरूर लें, चाहे वो शाम के 4 बजे हो या 12 बजे ही क्यों ना हो। जैसे ही आप नैप लोगे आपका माइंड रिसेट मोड में चला जाएगा। ये दूसरी सबसे बढ़िया टिप थी नैप लेने की। सबसे पहले थी
स्लीप बढ़िया लो 7-8 घंटे की। दूसरी है 15-15 मिनट की नैप लो, अगर आप ज़्यादा काम करते हो दिन में या ज़्यादा करना चाहते हो तो। ये 2 पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एक लंबी वॉक, वो भी बिना किसी फ़ोन या फिर किसी म्यूज़िक के। जब आप लंबी वॉक पे जाते हो तो आपका माइंड और बॉडी दोनों काम कर रही होती हैं। माइंड आपका सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है, ना कि आपका एक्चुअल माइंड, क्योंकि आपका रोबोटिक ब्रेन काम कर रहा होता है जो कि आपको अपने आप ही चलाता रहेगा। आपका सोचने वाला दिमाग फिर एक्टिवेट हो सकता है। 1-1 घंटा अगर आप लंबी वॉक पे जाएंगे ना, अभी देखो बारिश हो रही है, मेरे को 6 बजे घर जाऊंगा, मैं अपने रूम पे जाऊंगा। यहाँ पे मैं अपने ऑफिस में हूँ। यहाँ पे मैं एक बार बारिश हो रही थी तो मैंने बारिश में भीगने की सोची और मैं 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर फिर 3 किलोमीटर ऐसे मैं पैदल करता हुआ अपने घर जाने लग गया। मेरा घर यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। जैसे मैं 3 किलोमीटर चला, मेरी ज़िंदगी में जो जो समस्याएं मेरे सामने आ रही थी, जिनका मुझे समाधान नहीं मिल पा रहा था, मेरे को वो आइडियाज़ आने लगते हैं। इसीलिए दोस्तों, एक लंबी वॉक आपकी बॉडी और माइंड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं एक स्कूटी ना लूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि स्कूटी ले लूँगा तो मेरी ये सुविधा हो जाएगी, ये हो जाएगी। लेकिन मैं सोचता हूँ यार, यहाँ से जब मैं जिम जाता हूँ, अपने घर से ऑफिस जाता हूँ, तो बीच का जो डिस्टेंस है आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर, ये जब मैं चलता हूँ तो मेरे माइंड में अच्छे अच्छे थॉट्स आते हैं, मेरा माइंड रिलैक्स करता है। तो उस थॉट से ही मैं अपने आप को रिलैक्स कर लेता हूँ। या फिर आप भी है ना, उस टाइम पे कुछ सोचे ना तो आपका माइंड वॉक से इतना ज़्यादा स्ट्रेस फ्री हो जाएगा ना। आप मेरे को कमेंट में आके बताएंगे कि भाई इस टिप ने तो हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अब 4th पॉइंट पे बात करते हैं, लोनलीनेस। हमने क्या देखा है कि मैं देखता हूँ मेरे बहुत सारे एक्सट्रोवर्ट दोस्त हैं, वो लोगों में फंसे रहते हैं भाई, उनका ट्रॉमा लेते रहते हैं। उन्हें हर कोई अपना दुखड़ा सुनाता रहता है, वो उन्हें सलाह देते रहते, भाई ऐसा मत कर, वो भाग गई, तेरी बंदी छोड़ गई, ये वो। ये सारी चीज़ें आपको भी ट्रॉमेटाइज़ कर देती हैं। सच में कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो लीच के जैसे होते हैं, वो धीरे धीरे आपका प्रोटीन चूसते रहते हैं और आपको बदले में कुछ ऐसा उनसे कुछ सीखने को भी नहीं मिलता है, सिर्फ वो बस अपना नेगेटिव दुखड़ा रोने आ जाते हैं। इसीलिए अगर आप ऐसे दोस्तों से घिरे हुए हैं या आप एक्सट्रोवर्ट हो, आपको ज़्यादा बोलना पसंद है ना, तो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा जल्दी लग जाएगी और आपको पता भी नहीं लगेगा। ज़्यादातर एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं ना, जो हर लोगों से बना के रखते हैं, खुद के काम पे ध्यान नहीं देते हैं, उनकी एनर्जी लीक होती रहती है और वो कोई बड़ा क्रिएट नहीं कर सकते हैं ज़िंदगी में। थोड़ी लोनलीनेस आपके लिए ज़रूरी है, भले ही आप सबसे बात करें। कुछ मेरे ऐसे दोस्त हैं जो कि वैसे बहुत ज़्यादा चार्मिंग है, किसी से कुछ भी बात कर देंगे, कुछ भी मजाक कर देंगे, उनके मजाक का कोई बुरा भी नहीं मानेगा, लेकिन वो अंदर से खुद कहते हैं कि मैं भाई बहुत लोनली महसूस करता हूँ। और मैं ऐसे लोगों को अच्छा मानता हूँ, क्योंकि ऐसे लोग क्रिएटिव होते हैं। वो अपना टाइम, थोड़ा टाइम ही लोगों में अच्छे से एक्सट्रोवर्ट भी बन जाते हैं और फिर इंट्रोवर्ट भी बन जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, अगर आपको सही से अपने समय का सदुपयोग करना है और अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना है, हर वक्त काम में नहीं रखना है, आराम भी करना ज़रूरी है, तभी आप एक अच्छे ज़िंदगी की तरफ बढ़ पाएंगे। आराम, अब ये ऐसा नहीं है, जैसे कि जिम का एग्जांपल लेते हैं, जिम भी आप ऐसा पूरा दिन नहीं कर सकते हो, उसमें भी आपका रेस्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रेस्ट में ही आपकी बॉडी और माइंड रिकवर करता है। इसीलिए रेस्ट के लिए मेरी 4 टिप्स थी। सबसे पहला था सोइए आराम से 7-8 घंटे। दूसरी थी नैप लीजिए 15-15 मिनट की। तीसरा था अपने बेवकूफ़ और बेकार दोस्तों से खुद को अलग रखो। चौथा था अपने माइंड को रिलैक्स रखो और किसी भी चीज़ का इतना ज़्यादा लोड मत लो ज़िंदगी में, वरना आप एक पर्पस बना के रखो, उसी के पीछे भागो। लेकिन ऐसा नहीं है कि छोटी छोटी चीज़ों की लोड लेके अपने दिमाग के सबकॉन्शियस माइंड में पीछे एक जगह भर रखी है जो कि कभी खाली नहीं होती है। ये टाइप की चीज़ें होती हैं जो आपके दिमाग को भर के रखती हैं और कोई भी आपके दिमाग को रेस्ट नहीं लेने देता है। आप रेस्ट लीजिए, छोटे छोटे अपने लिए एक ट्रिप प्लान कीजिए। ये सारी चीज़ें करके आप अपनी ज़िंदगी को बहुत ही स्मूथ कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है भाई, हम कोई पर्पस अचीव करने नहीं आए हैं। हमें बस एक पर्पस अपने आप को दिशा देने के लिए, अपनी एनर्जी को सही जगह लगाने के लिए है। हम ज़िंदगी जीने आए हैं, इंसान की तरह ज़िंदगी जियो, अच्छे से अपने ज़िंदगी को आरामदायक भी बनाओ।